मान ले बेटा अपने पास एक पॉइंट, एक नहीं एक्चुअली 3 पॉइंट है, मैंने टॉपिक मेरा तुमने तोड़ दिया पूरा। हाँ, बोला डिस्टेंस फार्मूला अभी तक हम लोग जो पढ़े, उस डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल आपने किस चीज के लिए किया? अरे यस और नो, किस चीज के लिए किया? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। अरे यस और नो? बराबर बात। फिर मैं आज के लेक्चर में आ गया अचानक और बोलने लगा कि अब सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं होगा, कुछ और चीजें करने के लिए भी होगा। क्या करना पड़ेगा सर, कहां पे यूज करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला? बोला मान ले 3 पॉइंट है। मान ले कितने पॉइंट है? ये पॉइंट है ए, ये दूसरा कोई एक पॉइंट है जिसको बोल दिया बी, और ये तीसरा कोई पॉइंट है जिसका नाम है सी। बोलता है चेक करके बताओ, चेक करके बताओ कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। सर डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन दो, ये क्या बता रहे हो कोलिनियर बिलिनियर? हाँ, बोलता है डिस्टेंस फार्मूले की मदद से होगा। वैसे तो स्लोप से भी होता है, लेकिन चलो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से भी होगा। कैसे तय किया जाएगा कि हमारे पास जो ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल तीनों पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे, जाहिर सी बात है तभी तो अपन यूज कर पाएंगे फार्मूला, होंगे उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो अपन क्वेश्चन करते टाइम पढ़ेंगे। बोलता है कि प्रूफ करो या चेक करो ये दिए हुए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। ओके, क्या बोलता है? चेक करो, चेक वेदर द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब कुछ बच्चा यहाँ पे जो बैठा है, अगर कोलिनियर का मतलब अभी भी नहीं जानता है तो मैं बता दूं बच्चे, कोलिनियर वैसे पिछली बार मैंने कई बार सिखाया आपको अलग अलग चैप्टर में। ये कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन पे होना। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर आते हो, एक ही लाइन का हिस्सा हो, एक ही लाइन के पॉइंट्स हो, ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं कोलिनियर, 3 नहीं, 3000 हो सकते, 3 लाख हो सकते, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते जो कोलिनियर हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। क्या बोला था मैंने? 2 पॉइंट्स आर, और इसीलिए लीनियर इक्वेशन को जब अपन ने ग्राफ पे प्लॉट किया तो प्लॉट करते टाइम कम से कम 3 कोऑर्डिनेट निकाले, 2 नहीं निकाले, क्योंकि अगर 2 कोऑर्डिनेट निकालते ग्राफ के ऊपर तो हमेशा एक लाइन आती है उसमें से, तो पता कैसे चलता कि अपना आया हुआ आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो कम से कम 3 निकालते समझ आता, अरे ये बाजू में आ गया तो ये लाइन तो ऐसे टेढ़ी नहीं जा सकती, हे छी छी छी, तीनों पॉइंट ऐसे एक लाइन पे आने चाहिए, तो अपना इक्वेशन सही हुआ करता था। अरे यस और नो? तो मैंने सिखाया आपको कि मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट निकालते ग्राफ प्लॉट करते टाइम, कहां पे? लीनियर इक्वेशन। हाँ, कितने टाइम पहले सिखाया। अब फिर वही बात कि यार अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें यह चेक करना है कि ये दिए हुए तीनों पॉइंट्स, जो कि जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट के साथ दिए होंगे, ये एग्जांपल में हमने क्वेश्चन में हमने पढ़ना है, तो हमें चेक करना है ये कोलिनियर है कि नहीं है। मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन का हिस्सा है कि, हो सकता है शायद ये लाइन इन 2 पॉइंट से तो जा रही हो, लेकिन तीसरे पॉइंट्स के जस्ट बगल से जा रही हो, लेकिन ये इस लाइन का हिस्सा ना हो। देखने से थोड़ी पता चलेगा हमारे, एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली होना चाहिए ना। अरे यस और नो? पक्की बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? एक्चुअल में उस लाइन का हिस्सा होना चाहिए ना, ये पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए ना, नीचे जरा सा भी होगा, 1 mm भी होगा, 0.00 कुछ भी होगा, तो भी वो उस लाइन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली तीनों कोलिनियर है? तो बड़ा ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, पहले इसके लॉजिक को समझो, लॉजिक का मैजिक आ गया तो सवाल अपने आप सॉल्व करते जाओगे एकदम धुरंधर, ठीक है, धनाधन सॉल्व करोगे। और सिर्फ यही नहीं है कि इसको कोलिनियर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हम बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। उनकी अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो हमें सेटिस्फाई होती है कि नहीं, चेक करना होता है। अब वो कैसे सर? वो 1 by 1 जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अरे यस और नो? अब सारा बच्चा ध्यान दे, मैंने बोला, अरे क्या बोला, अरे क्या बोला? तो बेटा मेरे पास है 3 पॉइंट, मेरे को चेक करने कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर का मतलब ऋषि सर ने समझा दिया कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आते हो,
मान लो पहले पॉइंट नहीं, पहले लाइन बना ली और देखा इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। इस लाइन के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। अरे यस और नो? पक्की बात। अब देख बेटा, अगर इन्हें कोलिनियर होना है तो इन्हें एक चीज अच्छे से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, क्या? अगर इन्हें कोलिनियर होना है तो यहां पे इन दिस केस, इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस लाइन के इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होता है? याला डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी डिस्टेंस ऑफ ए सी के बराबर होना चाहिए। सर फील नहीं आया, मजा नहीं आया। भैया डिस्टेंस ऑफ ए बी डिस्टेंस ऑफ बी सी डिस्टेंस ऑफ ए सी के बराबर ही तो होगा, लेकिन सिर्फ तब होगा जब ये कोलिनियर होंगे। इसके अलावा मान लो ये 3 पॉइंट अगर ऐसे होते, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हल्का सा यहाँ पे ये सी पॉइंट, सर दिख रहा है हमको ये कोलिनियर। अगर मैं लाइन पास करूंगा तो या तो मुझे इन दोनों से पास करनी पड़ेगी या तो इन दोनों से, तीनों से एक साथ एक इकलौती लाइन पास और करने की कोशिश करूंगा तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी। जबरदस्ती मैंने पास कर, तो ये सीधी लाइन तो जाहिर सी बात है, ये तो दो अलग सेगमेंट हो गए। या इनको अगर इस तरीके से आगे एक्सटेंड भी कर लेता हूं तो ये तो दो अलग लाइंस हो गई। अरे यस और नो? और इस केस में होता क्या है? इस केस में होता यह है बच्चा कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी करोगे तो वो डिस्टेंस ऑफ ए सी के बराबर नहीं आएगा। हाँ, कैसे सर? बेटा ए सी को जोड़ के देखो, अगर ए सी जोड़ देते हो, क्या आपको सच में लगता है कि ए बी और बी सी जोड़ने पे जो टोटल आएगी वो ए सी के बराबर होगी? पक्की बात ना? चलो एक काम करता हूं, ये एंगल थोड़ा ज्यादा है ना, एंगल थोड़ा कम करके देखता हूं। फिर एक बार यही 3 पॉइंट है ए बी और सी, लेकिन इस बार इनके बीच का एंगल कैसा है? कम है। यहाँ पे एंगल कैसा था? ज्यादा था, ऑब्ट्यूज था, थोड़ा कम कर दिया, एक्यूट कर दिया। अब जोड़ो ए सी को, क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होता है? कोई लॉजिक है इसका? कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल नहीं है। मान लो ये तीनों सेगमेंट सेम लेंथ के होते तो क्या आप बोलते? 5 5 5 5 और 5 10 इज इक्वल टू ये 5 है। ए बी प्लस बी सी ए सी होता ऐसा? कभी भी नहीं हो सकता। अरे ये सर ना? तो मुझे ओवरऑल बात देख के ये पता चला कि भाई साहब ये 3 पॉइंट कोलिनियर सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ये डिस्टेंस ए बी प्लस ये डिस्टेंस बी सी ये टोटल ए सी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अब जोड़ के देखो सारे सेगमेंट जब कोलिनियर होंगे तब टोटल बराबर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर निकलेगी। और यस और नो? यूं समझो ये दो डंडियां मैंने तोड़ दी, इतनी ए बी की जितनी और बी सी की जितनी एक डंडी तोड़ दी और दोनों डंडी फेविस्टिक से जोड़ दिया तो टोटल लेंथ ए सी की उतनी निकलेगी ना? अरे यस और नो? तो लॉजिक समझ में आया कि भैया कोलिनियर बता सकते हैं। अगर मेरे को तीनों ने 3 पॉइंट्स दे दिए जिनके ये कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को दे देते हैं तो हम इनको कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं, या कोलिनियर है कि नहीं ये बता सकते हैं। क्या चेक करके स्वरूप? ये चेक करके कि क्या इन दोनों के डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रही है या नहीं। ये चेक कर हम ये बता सकते हैं। क्या बात दिमाग में आ रही है? तो क्या डिस्टेंस वाली बात समझ में आई? 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के पीछे डिस्टेंस फार्मूला कैसे काम करेगा ये समझ में आया? पक्की बात? अब जरूरी नहीं है हमेशा पॉइंट ए बी सी सीक्वेंस में दिए हो, आपके डिस्टेंसेस क्या आ रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, आप सीधा ए बी सी हमेशा ये मान के मत चला, नाम तो कुछ भी हो सकते। चलो अपन एग्जाम्पल के तौर पर जल्दी से, है ना, एक मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ अपनी बुक का और फिर अपन चेक करते कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये सवाल है, ओके, जिसमें शो दैट बोला है, बोलता है, कलर जरा ठीक कर लेते हैं इसका, बोलता है कि यार अपने पास क्या है, शो दैट
पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,2, बी का दिया हुआ है 1, -2 और सी का दिया हुआ है 9, -10 आर कोलिनियर। ये हमें शो करना है, ये हमें चेक करना है, ये हमें प्रूफ करना है। 3 पॉइंट है जिनके नाम ए, बी और सी है और बोलता है बताओ चेक करके या शो करो कि ये जो दिए हुए पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स के साथ ये कोलिनियर है कि नहीं है। हमें कोई ड्रॉ नहीं करना है इसको ग्राफ के ऊपर, कोई कंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करनी है, सिंपली ये हमारे जो है डिस्टेंस फार्मूले के इस्तेमाल से ये चेक करके बताना है। तो हम बोलेंगे ठीक है, हमारे पास जो भी इन्होंने कोऑर्डिनेट दे दिए पहले वो लिख लेते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स गिवन आर, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमको मालूम है, ठीक है, बी मालूम है, सी मालूम है। तो मेरे लिए अब मैं जब डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो 3 पॉसिबल कंडीशंस बन के आएगी। अरे यार ध्यान दे, मैंने बोला मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा किस चीज में, 2 पॉइंट्स के बीच में ना, लेकिन यहाँ पे तो 3 पॉइंट है तो यहाँ पे 3 पॉसिबल कंडीशन बनेगी डिस्टेंस की। कौन सी? या तो मैं डिस्टेंस ए और बी के बीच का निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस ए बी, या तो मैं डिस्टेंस बी और सी के बीच का निकाल सकता हूँ विच इज डिस्टेंस बी सी, और तीसरा बनेगा डिस्टेंस ए सी। इसके अलावा कोई डिस्टेंस बनेगा क्या? अरे यस और नो, जो कि हमने हमारे पिछले फिगर में भी पढ़ लिया है। ये 3 डिस्टेंसेस यहाँ पे बनते हैं और हमें चेक करना है कि कौन से 2 डिस्टेंस की सम। जरूरी नहीं है हमेशा ए बी प्लस बी सी डी सी ए सी हो, हमें नहीं पता ना वो पॉइंट्स किस सीक्वेंस में, शायद उन्होंने पहले ए दिया हो, बाद में सी दिया हो, बाद में बी दिया हो, तो ए सी प्लस सी बी ए बी के बराबर आएगा। हमें नहीं पता हो कैसे सीक्वेंस में पॉइंट्स रखे होंगे, हमें तो उनके डिस्टेंस के बेसिस पे तय करना पड़ेगा। अरे यस और नो, हम सारे डिस्टेंसेस निकालेंगे, है ना, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, ए सी भी निकालेंगे और तब जाके चेक करेंगे कि कौन से 2 डिस्टेंस की सम तीसरे के बराबर आ रही है। अरे यस और नो, ये बात दिमाग में आ रही है क्या? बेटा इसको ध्यान से सुनो, एक बार सॉल्व कर लिया तो सारी जो खिचड़ी है वो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे खिचड़ी है ही नहीं, ठीक है, बड़ा साधारण सा पुलाव है, खिचड़ी तो है नहीं, तो समझ में जल्दी आ जाएगा। अरे यस और नो, हाँ तो ध्यान दे बेटा। अब मेरे पास जो जो पॉसिबल डिस्टेंस है मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहला मैंने बोला कि डिस्टेंस ऑफ बाय डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, वो लिखोगे यस और नो? उसके बाद लिखोगे डिस्टेंस ऑफ, बोल बेटा क्या, इज इक्वल टू, बोल बेटा x2। अच्छा एक बात, स्टॉप, एक बात और, इस केस में जो x1 y1 x2 y2 होगा, क्या अगली केस में भी वही x1 x2 y1 y2 रहेगा? वो डिपेंड करता है हम कौन से 2 पॉइंट्स को डिस्टेंस निकालने के लिए चुन रहे हैं उसके बेसिस पे, तो इसलिए फिक्स कुछ लिखना नहीं है ना, हर बार चेंज होगा। अरे यस और नो, तो मैंने फिलहाल ए और बी को माना है, तो मेरे लिए ये बन गया x1 y1 और ये वाला बन गया। दूसरी केस में जब मैं BC निकालूंगा, जो अभी के लिए मेरा x2 y2 है, वो उस केस में क्या बन जाएगा, x1 y1, फिर ये बन जाएगा x। तो डिपेंड करते हैं हम कौन से 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अरे यस और नो? तो बेटा कैसे करेंगे देख, फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं सीधा भी वैल्यू पुट करूं कि लिखना है पहले फार्मूला, फार्मूला लिखना है। अरे आपको याद नहीं है फार्मूला? नहीं, आप बोर्ड फॉर्मेट लिखोगे तो आप पूरा लिखना, वो तो आप इसके पहले भी लिखोगे, है ना। अभी मैं सीधा लिखूं कि एक बार फार्मूला लिखूं आपके लिए? पक्की बात? अरे यस और नो? देख बेटा, फिर x2 बोल बेटा 1 माइनस x1 बोल बेटा, सीधा कर दू +3 माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आता सबको? सॉरी इधर से आपने फार्मूले में माइनस दिया, यहाँ पे प्लस लिखा, अरे समझ में आता। फिर प्लस बोलो y2 माइनस 1, y2 क्या बेटा, माइनस y1 होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या? हाँ, मैं बीच में अचानक गलत लिख दूंगा, देखूंगा आपका ध्यान है कि हाँ। फिर 1 + 3 4 का स्क्वायर, -2 - 2 -4 का स्क्वायर, बोला कोई टेंशन नहीं, 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर 16, और ये बन जाएगा आपका 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 + 16 × 2। अरे सर नो, इससे होगा क्या, 16 का रूट बाहर निकलेगा 4 और रूट के अंदर बचेगा, तो 4√2 यूनिट हमारा डिस्टेंस आ गया। किसका? डिस्टेंस ऑफ ए बी का। किसका आया? तो मैंने नोट कर लिया, डब्बा बना लिया, देयरफॉर लगा लिया, है ना। तुम भी खुश, एग्जामिनर भी खुश, ओके ओके, मजा आ गया। अगला डिस्टेंस किसका निकालना है?
BC का। तो फिर एक बार बोला, नाउ डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर स्वाहा। अब बताओ मुझे x2 कौन है बेटा, माइनस x1 कौन है बेटा का होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन है बेटा, माइनस y1 कौन है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। बोलो 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ऐसा नहीं सर ने बोला है प्लस, सीधे सीधा प्लस ही लिख देंगे, नहीं बेटा वैसे नहीं होता, प्रोसेस स्टेप फॉलो करनी जरूरी है। एग्जाम देखेगा माइनस 8 क्यों नहीं लेगा, मार्क काटेगा फिर आपका, है ना। बाद में करो ना प्लस, पहले जो आ रहा है वो आंसर लिखना जरूरी है। फिर आपने बोला ओके 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस इसका भी कितना 64। फिर हमने वही बोला कि ये 64 सिंपली क्या लिख सकते हैं, 64 इंटू 64 बाहर निकलेगा तो सीधा लिख दूं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू, बोल बेटा कितना 8√2 यूनिट्स। आ गया समझ? सवाल यहाँ पे खत्म। अब लास्ट एक और आखिरी डिस्टेंस निकालना है। अब कौन सी जोड़ी बची, इसकी जोड़ी बची A और C की, है ना। तो मैं बोलूंगा नाउ डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब बताओ x2 कौन है इस केस में, माइनस x1 कौन है, माइनस माइनस होल का, इसके बाद अब बोल y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कौन है, माइनस y1 कौन है का होल स्क्वायर। बोलो अंडर रूट क्या बचा, 9 प्लस 3 12 का प्लस माइनस 10 माइनस 2 उसका भी, बोल बेटा 12 का स्क्वायर माइनस 12 का भी स्क्वायर 144 प्लस 2 बार हुआ, मतलब क्या लिख सकते हैं 144 इंटू 2। 144 का रूट बाहर निकलेगा, रूट के अंदर कौन बचा, बोलो क्या निकला, डिस्टेंस ऑफ कितना 12√2 यूनिट। चलो 3 डिस्टेंसेस जो पॉसिबल थे इन तीनों पॉइंट्स के सभी हमने निकाल लिए। अब हमें अपने दिमाग से ये चेक करना होता है कि यहां पे जो डिस्टेंसेस मुझे अलग अलग मिले हुए, क्या इनमें से कोई 2 डिस्टेंस ऐसे जो दोनों मिलके टोटल तीसरे डिस्टेंस के बराबर बना रहे हो। तो हमने देखा कि भाई साहब ये 12√2 है, ये 8√2 है, ये 4√2 है। अगर 4√2 और 8√2 जोड़ दूं तो टोटल कितने √2 हो जाएंगे। तो मुझे पता चल गया हियर व्हाट यू कैन सी, यस डिस्टेंस ऑफ AB, इसको आप 1 2 3 भी बोल सकते हो, कई जगह पे ऐसा भी सिखाते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। इसको 1 2 3 बोलते हैं और फिर बोलते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या बोलते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 डिस्टेंस ऑफ AB। क्या पता चला हमको, डिस्टेंस ऑफ कौन AB किसके साथ प्लस करना पड़ा, डिस्टेंस ऑफ BC के साथ। तो हमें क्या मिला, तो ये दोनों जोड़ने पे हमें डिस्टेंस ऑफ AC मिला। तो हम बोल सकते कि अगर इस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स A, B और C कैसे है ना, देयरफॉर A डैश B डैश C। ओके, या आप स्टेटमेंट लिखोगे 10 पॉइंट A, B एंड C, लिखता हूं 10 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। आ रहा है बेटा समझ? समझे कैसे डिस्टेंस फार्मूले का ही इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जिसमें से एक हमने अभी पढ़ी कि पॉइंट्स को हम कोलिनियर है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। और यस और नो, मान लो इसमें से कोई भी सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं आती, ना इन दोनों की सम इसके बराबर आती, ना इन दोनों की सम इसके बराबर आती, ना इन दोनों की सम इसके बराबर आती, तो हम बोलते हैं ऐसी केस में ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है।
ओके, दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ गया समझ? छाप लो जल्दी से। यस, देता हूँ, जल्दी से एक कॉपी कर लो, फिर आपको एक करना है। और किसी का कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो तब तक पूछ लो। लिखते लिखते कुछ और डाउट आ रहा है तो वो भी पूछ लो। ओके, डोंट हेजिटेट, आस्क योर डाउट्स। हाँ, किधर बेटा? ये नहीं, नीचे आके प्लस नहीं हुआ, माइनस का स्क्वायर ही अपने आप प्लस आया। सुन क्या होता है बाद में देख। माइनस का स्क्वायर किया तूने, -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर तू कैसे लिखेगा? -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 4 4 जा 16 और माइनस में एन हो गया प्लस। इसलिए माइनस का स्क्वायर करोगे तो आंसर कैसा आएगा? प्लस। ये प्लस इसका ये पहले इधर जो है वही है। ओके, आ रहा है समझ? ये माइनस प्लस ऐसे, प्लस माइनस ऐसे नहीं करने का, ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने का। आया बेटा समझ? हाँ, बेसिक में दिक्कत है, मतलब बॉडमास साइन कन्वेंशन। यस, कोई डाउट सवाल बेटा? पक्की बात? सब आ गया समझ? राइट डाउन देन। इस सेकंड क्वेश्चन आपके लिए फिर वही है, चेक करना है पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं। मैं सीधा आपको कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, चलेगा? हाँ, तीनों कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ। ए का है बेटा, नोट कर 1 -3, बी का है 2 -5 और सी का है -4 7। ये 3 पॉइंट से चलो जल्दी चेक करो ये कोलिनियर है कि नहीं है। ओ, अरे यहां पे डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी किसके बराबर आ रहा है? डिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर आ रहा है। खत्म खेल। यानी कि आपके पॉइंट्स
ए सी और बी कोलिनियर है, ए बी सी नहीं, समझे क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पॉइंट्स बी ए सी कोलिनियर है क्योंकि बी सी डिस्टेंस टोटल आ रहा है ना, बी से लेके सी तक, ए बी और ए सी मिलके बी सी बन रहा है, मतलब ये ऐसे कोलिनियर है, समझे? अरे यस और नो? अब अच्छे से लिखो, मैंने शॉर्टकट यूज किया है बहुत ज्यादा, ठीक है, अच्छे से लिखो। मैंने क्या बोला आपको, कोई भी दो डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आनी चाहिए, आ रही है ना? हमको थोड़ी फिक्स बोला है कि हमेशा ए के बाद बी आएगा फिर सी आएगा, है कुछ ऐसा तय? पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, हमको चेक करना है कौन से दो डिस्टेंसेस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रही है। अरे एनी डाउट बेटा? पक्की बात? सबको आना चाहिए यार, ठीक है, डाउट नहीं बोलते हो तो सबको आना ही चाहिए, है तो पूछ लो, ठीक है तो पूछ लो। मैं अगला सम दे देता हूं। डन एवरीवन? चलो राइट डाउन बेटा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बेटा, इज इट थर्ड? अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा अलग तरीके से देता हूं मैं, लेकिन आसान ही है, टेंशन नहीं लेने का। क्या करूंगा आपको मालूम है? आर है आपके पास 0,-3, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख रहा था, सॉरी। ये ले लो, एल ले लो, एल -2,3, एम 1,-3 और एन है 5,4। बड़ा ही आसान सवाल, बड़ा ही आसान, जल्दी से कर लो। जैसे क्वेश्चन है, बोलता है शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। पॉइंट्स दे रखे, अब स्क्वायर बाद कितने वर्टाइसेस रहते हैं स्क्वायर के बेटा? 4, है कि नहीं? वर्टेक्स बोले तो एक पॉइंट जहां पे दो सेगमेंट्स जुड़ते हैं, दो साइड्स जुड़ती है, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वर्टाइसेस। 4 वर्टाइसेस होते, 4 वर्टेक्स होते स्क्वायर के या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। हमें ये स्क्वायर ही है ये प्रूफ करना है। जो पॉइंट्स दे रखे, जो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उनकी वजह से जो फिगर बन रही है वो स्क्वायर ही है, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके कि कोई चीज स्क्वायर बना रही है नहीं बना रही है। जाहिर सी बात है, जरा सोच के देखो, अगर कोई चीज स्क्वायर कहला रही है, अगर कोई चीज स्क्वायर कहला रही है तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज है, ऐसी 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 है, 4-5 ऐसी बातें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे वो स्क्वायर है। अरे यस और नो? और ऐसी सभी प्रॉपर्टीज आपको अब तक के जितनी क्लासेस में आप ज्योमेट्री जितनी भी पढ़ी हो, वो सारी आपको अब तक पढ़ाई गई है, सभी अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, चाहे फिर वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो या कोई और फिगर हो, पॉलीगन हो कोई और, तो उसके बारे में आप चीज़ें जानते हो। मोस्टली क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स को लेकर के ही आता है, कोई और पॉलीगन के बारे में कभी पूछा नहीं जाता जनरली, ठीक है, अनलेस कोई अलग ही क्वेश्चन इस साल सीबीएसई ने डाल दिया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा जनरली कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। तो हमें सभी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, सभी टाइप के ट्रायंगल्स के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। अरे यस और नो? ताकि हम देख पाए कि सच में वो फिगर, वो चीज़ बन पा रही है नहीं। कैसे सर? कैसे? वर्टाइस से कैसे समझेगा? कोऑर्डिनेट से कैसे समझेगा? डिस्टेंस फार्मूले से कैसे समझेगा? बड़ा ही सिंपल है। मुझे इन लोगों ने 4 वर्टाइसेस दे दिए, कौन से कौन से? ए बी सी डी। मान लो कौन से दिए? ए बी सी डी दे दिए। दे दिए मतलब क्या दिया बेटा? स्वरूप दे दिए मतलब क्या दिया? क्या दिया? हाँ, क्या दिया? अच्छा, थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद वो भी आता। अरे यस और नो?
क्योंकि कुछ मिनट भी नहीं हुआ होगा शायद, कुछ सेकंड्स पहले मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि वर्टाइसिस होता क्या है, वर्टेक्स क्या होता है, उसको प्लूरल फॉर्म में वर्टाइसिस बोलते हैं, सेगमेंट जहाँ पे जुड़ते, सब पता है ना? सबने सुना? सबने सुना? जिसका ध्यान था आई होप उन्होंने सुना ही है। अरे यस और नो? पॉइंट दिया है, वर्टाइसिस दिया है, बोले तो क्या दिया है? उसका कोऑर्डिनेट दिया है। अब तक क्या दिया था? जितने पॉइंट दिए थे सबका क्या दिया था? चल ये बात रही। और वर्टाइसिस बोले तो क्या भाई? ये पॉइंट जहां पे दो साइड्स आकर के जुड़ती है। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाने के लिए जब वो n नंबर ऑफ साइड से बनी होगी तो उसकी साइडें जुड़ेगी ना, ये क्लोज फिगर्स होती है, साइडें जुड़ती है कहीं ना कहीं पे, जहां पे जुड़ती है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पेलिंग के साथ बताओ, VERTEX। सुन लो। और इन सभी को इकट्ठा एक साथ या प्लूरल फॉर्म में वर्टेक्स को वर्टाइसिस बोल दिया। क्या बुरी बात? अरे यस और नो? स्क्वायर के वर्टाइसिस दे दिए, मैं बोलूंगा, क्योंकि एक नहीं चार है ना। अब मुझे नहीं पता ये स्क्वायर है कि नहीं है, मुझे क्वेश्चन का टाइप यही पढ़ना है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दिया होगा बोलेगा प्रूव दैट द पॉइंट्स गिवन और द वर्टाइसिस गिवन फॉर्म अ रेक्टेंगल, प्रूव और शो दैट द गिवन वर्टाइसिस आर ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर आएगा आपका रोम्बस या ट्रेपेजियम या स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स में आ सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे अलग अलग सवाल बनेंगे, हर चीज का सवाल बनेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा गिवन क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट सबके, बस इतनी इंफॉर्मेशन। या ऐसा फिगर भी नहीं देंगे, बस बोलेंगे ए दिस बी दिस, बोलेंगे प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करोगे रेक्टेंगल के पॉइंट से? क्या बताओगे? क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को? कैसे जवाब दोगे कि ये रेक्टेंगल के ही 4 पॉइंट्स है, कि ये स्क्वायर के 4 पॉइंट है, कि ये पैरेललोग्राम की 4 पॉइंट है? उसके लिए हमें इन सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए ना। अरे यस और नो? तो अगर ये मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है कि भैया ये ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मेरे को इनके सबके इन्होंने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, कुछ होंगे, है ना? होंगे। अब एक एग्जांपल में अपन पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। दे दिए ए बी सी डी, सब दे दिया कोऑर्डिनेट के साथ। बोलता है प्रूफ करो ये ए बी सी डी जो चारों वर्टाइसेस दिए ना, ये स्क्वायर के है। मैं बोला अच्छा, अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूं और बताता हूं है कि नहीं है। अरे यस और नो? अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूं और बताता हूं ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है कि अगर इनको स्क्वायर के वर्टाइसेस बनना है, अगर इनको स्क्वायर के वर्टाइसेस होना है तो इन्हें कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। जैसे डिस्टेंस ऑफ ए बी डिस्टेंस ऑफ इसी के बराबर होना चाहिए। अरे हालांकि सब एक ही होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें, पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्क्वायर की। अरे यस और नो? तो अगर मैं सारे डिस्टेंस निकाल के चेक कर लूं, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, है ना, ए डी का निकाल लिया, सी डी का, सबके डिस्टेंस, और सारे डिस्टेंस अगर सेम आ जाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ भैया ये सारे वर्टाइसेस किसके हैं? स्क्वायर के हैं। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? नहीं बोल सकते। अभी और एक चीज बाकी है, क्योंकि ये सेम चीज तो रोम्बस में भी हो सकती है। इसकी भी तो चारों साइडें सेम होती है, चारों पॉइंट्स आपको दे दिए। आपने देखा ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, ए डी का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस सेम, स्क्वायर बोल दोगे? अरे यस और नो? इसलिए सारी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, इसलिए सारी प्रॉपर्टीज। तो फिर आप ये चेक करोगे कि हाँ इसके डायगोनल को भी तो देख लेते हैं। मैंने डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस ए डी, सबके डिस्टेंस निकाल के देख लिए, सारे डिस्टेंस सेम आए। एक और डिस्टेंस निकाल के देख लो, डिस्टेंस ऑफ ए सी। फिर अपन ने क्या निकाला? डिस्टेंस ऑफ बी सी। हमें पता है और एक प्रॉपर्टी, क्या? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल। स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होते। अगर डिस्टेंस ऑफ ए सी डिस्टेंस ऑफ
BD के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे अब तो पक्की बात, ये जो वर्टाइसेस दिए थे ना ABCD, ये किसके हैं? क्योंकि ये सारी बातें बस स्क्वायर में हो पाती है। और यस और नो? पक्की बात? समझ में आ रहा है? संध्या समझते का? सर यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे इसका एक डायगोनल छोटा होता है, एक डायगोनल बड़ा होता है, तो डिस्टेंसेस अलग आएंगे, ये कम आएगा, ये ज्यादा आएगा। तो इसलिए आप अगर इसका डिस्टेंस कम ज्यादा आया ACD का, तो इसको स्क्वायर नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? रोम्बस। ये दिमाग में बनना चाहिए, समझो इस बात को। ऐसे आप प्रूव करोगे कि कोई भी दिए हुए वर्टाइसेस कौन सी फिगर को फॉर्म कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द डिस्टेंसेस ऑफ देयर साइड्स, लेंथ्स ऑफ देयर साइड्स, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स। मे बी समटाइम यू विल हैव टू यूज स्लोप फार्मूला, आगे वो पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल आप डिस्टेंस की बेसिस पे इसको समझ पा रहे हो। और यस और नो? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? करेंगे क्वेश्चन जल्दी से? इसमें कोई डाउट? और ये हर फिगर के लिए अलग हो सकता है। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अलग है, स्क्वायर की अलग है, रोम्बस की अलग है, रेक्टेंगल की अलग है, ट्रायंगल की अलग है ना? हर एक फिगर की अलग है बेटा, ट्रेपेजियम की अलग है। अरे यस और नो? वो फिगर की प्रॉपर्टी हमको मालूम ही होना चाहिए अगर वो दिए हुए पॉइंट्स या वर्टाइसेस उस फिगर को बना रहे कि नहीं, ऐसा अगर सामने से वो पूछ लेता है तो। ये प्रूफ करने के लिए आ रहा है दिमाग में कि तेज हो रहा है? सब बोलो, आ रहा है दिमाग में कि तेज हो रहा है? पक्की बात आ रहा है? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही सादा, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा। क्वेश्चन बड़ा ही सादा, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा। क्वेश्चन बोलता है शो दैट show that 1,7 4,2 कोई ABCD नहीं दिया, सिर्फ दे दिया, मानना हमको है। सुनो, लिखो नहीं बेटा, सुनो। -1, and -4,4 vertices of square। बोलता है बताओ कि ये शो करो, शो दैट मतलब बताओ कि ये जो दिए हुए चारों पॉइंट से, चार है ना, 1 2 3, कि ये चारों पॉइंट किसके वर्टाइसेस है? स्क्वायर की वर्टाइसेस है। ये बताओ, शो करो। तो हम ये तभी बता पाएंगे अगर हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम अज्यूम करके, अगर उनके बीच के डिस्टेंसेस निकाल करके वो उस तरीके से अगर बता पाते हैं तो। और हमें ये भी नहीं पता कि ये, अगर मान ली इसको मैंने A नाम दिया, इसको B दिया, इसको C, इसको D दिया, तो ये ABCD होना चाहिए। नहीं, ये ADBC होगा, ये ACBD होगा, जरूरी नहीं हो ABCD ही होगा। हमको क्यों मालूम कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना अपने वजह से। अरे यस और नो? तो ये भी याद रखो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी इसे प्रूफ कैसे करना है आपको मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि सिंपली हमें किसका इस्तेमाल करना है बेटा? डिस्टेंस फार्मूले का, और हर एक पॉसिबल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? हर एक पॉसिबल डिस्टेंस निकालना है। पहले हम अपनी ओर से अज्यूम कर लेंगे, लेट, क्या करेंगे? लेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर वर्टाइसेस ऑफ A 1,7, B 4,2। अपने जरूरत के लिए अपन ने पॉइंट माना, अपन ने किसके जरूरत के लिए? फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके? लेट सी और D ये अपन ने अज्यूम किया, क्योंकि हम डिस्टेंसेस निकालना चाहते हैं, हमारे पास पॉइंट तो होने चाहिए डिस्टेंस ऑफ AB BC ऐसा कुछ बोलने के लिए। इसलिए अपन ने कोऑर्डिनेट्स को अपने पॉइंट्स के लिए कुछ नाम दे दिया, ठीक है? उसको आप जरूरी नहीं हमेशा ABCD दो, PQRS दो, LMN PQ दो, कुछ क्या पता XYZ कैसे UVW जो भी देना है दो, आपकी मर्जी। जब दिया नहीं होता है पॉइंट्स का नाम लेना आपकी मर्जी, इसका कोई लिमिटेशन रिपीट नहीं होना चाहिए बस, है ना? ठीक है सर। सबसे पहले निकलेगा डिस्टेंस ऑफ, अच्छा ये बताओ अब यहाँ पे कितने पॉसिबल डिस्टेंसेस निकलेंगे? क्या लगता है? 5 निकलेंगे? 5 निकलेंगे?
पक्की बात? आ रहा है समझ? इसको ऐसे ही समझने का, 1 2 3 4 5 6, और क्या निकालोगे? तो 6 डिस्टेंसेस निकल सकते हैं, है कि नहीं? इफ उससे अगर हमें क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है तो कितने निकल सकते हैं? 6 डिस्टेंसेस निकलने हैं, 6 पॉसिबिलिटीज है। तो हम 6 डिस्टेंसेस निकालेंगे अभी, और तब जाके बता पाएंगे कि ये कौन सी फिगर है या एक्चुअल में जैसे शो दैट बोला है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ ये चेक करना है कि वो स्क्वायर है कि नहीं है, ये नहीं बताने और कौन सी फिगर है। अगर वो बोलता है चेक विच ज्योमेट्रिकल शेप और फिगर गिवन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, तब हमें चेक करके बताना है सारी प्रॉपर्टी से कि वो क्या बना रहा है। कभी कभी मल्टीपल भी बना रहा होता है। ओ सर कैसे, क्या बताएंगे उसके बारे में आगे, क्योंकि एवरी rectangle is a parallelogram but not necessarily every parallelogram is a rectangle। ऐसी ऐसी बातें मालूम है ना आपको? every square is a rhombus but not necessarily every rhombus is a square। ऐसी ऐसी बातें। फिर अगर दूसरा नाम नहीं लिखेंगे ना, आधा मार्क काट देता है आपका टीचर। छोटी छोटी बातें, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ें इस लेवल पे करने पे आपकी इतनी अच्छी पकड़ आ जाती है कि आपका कोई आधा भी मार्क नहीं काट पाता। लेकिन उस लेवल की आपको प्रेजेंटेशन राइटिंग, आपकी करेक्टनेस आंसर की मेंटेन करनी होती है, तब ये हो पाता है। चल बेटा ध्यान दे, डिस्टेंस ऑफ पहले मैं बोल देता हूँ, क्या निकाल ले? फिर ए बी निकाल लेते। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फिर वही है डिस्टेंस निकालना है। अब मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप करोगे, मैं समझा रहा हूँ बस। उसके बाद क्या करोगे? डिस्टेंस ऑफ, या एक दे दूँ निकाल के? अरे बोलो, डिस्टेंस निकालने में आपकी महारत अभी हासिल हो चुकी है आपको, वो आपको अच्छे से आता। तो ऐसे आप सारे पॉसिबल डिस्टेंस लिख रहे हो कि वो भी आप करोगे? नहीं बोलो, पहला क्वेश्चन तो मैं कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्की बात? सच में सबको कॉन्फिडेंस है? yes, तो बनाओ फिर सारे डिस्टेंसेस बनाओ, 6 डिस्टेंसेस अलग अलग, और सबके डिस्टेंस निकाल के मुझे, मैं सिर्फ फिर डिस्टेंसेस लिखता हूँ इज इक्वल टू करके सारे, और फिर अपन कंक्लूड करते हैं क्या सच में स्क्वायर बनता है या नहीं। पहले आप डिस्टेंसेस वाला काम कर दो, सारे डिस्टेंसेस निकाल दो, फिर अपन कंक्लूड करते हैं मिलके एक साथ। ये भी कितना आया बेटा? ठीक है। उसके बाद आएगा आपका डिस्टेंस ऑफ BC, कितना आया? √34। उसके बाद आएगा डिस्टेंस ऑफ CD निकाला, ठीक है, कितना आया? √34। उसके बाद AD कितना? √34। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ AC कितना आया? √68। उसके बाद आया डिस्टेंस ऑफ रूट। तो हमें देख के क्या पता चला? हमें ये देख के पता चला कि यार यहाँ पे 4 डिस्टेंस सेम है और 2 डिस्टेंस जो अलग है वो दोनों भी सेम है। मतलब ये कब होगा? जब स्क्वायर बनेगा जिसके अंदर AB BC CD और AD ये चारों डिस्टेंसेस सेम है ना? AB BC CD AD ये चारों डिस्टेंस सेम आ गए, देखो है ना? ये चारों डिस्टेंसेस हमने देखे, ये सेम आए। और डिस्टेंस ऑफ AC विच इज दिस डायगोनल एंड डिस्टेंस ऑफ BD विच इज दिस डायगोनल, ये दोनों भी सेम आए। मतलब ये तभी हो सकता है जब ये चारों वर्टाइसेस स्क्वायर की होगी। ये चारों वर्टाइसेस किसकी होगी? तो इसको कंक्लूड कैसे करते हैं किताबी भाषा में? देखो हम लास्ट में बोलेंगे यहाँ पे हेयर, हेयर जो भी आप है ना, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया। हेयर आप बोलोगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD। ओके, ऐसा सब कुछ आपका सेम आ गया। फिर कंक्लूड करोगे आप, सो द लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल एंड 2 डायगोनल्स आर इक्वल। क्या बोलेगे? 10 लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स आर इक्वल। लिख के दे दूं बोर्ड पे आपको? हाँ दे देता हूँ चलेगा। 10 आप बोलोगे, 10 लेंथ्स ऑफ 4 sides and 2 diagonals are equal, hence the
given vertices are of square. given vertices किसकी है? स्क्वायर की है. आ रहा है बेटा समझ? इजी है. तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अरे यस और नो? All right, so that's it for today. See you in the next session. Thank you so much. Goodbye. All the very best.